देखो जैसे कावड़ी जो होता है निकलता है, हाँ जी। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए क्या होता है। देखो कावड़िया जो हमारे ऐसे कथाएं हैं, जो जैसे ये सनातन धर्म या फिर जिसे आज लोग आजकल लोग हिंदू धर्म भी कहते हैं, उसकी कुछ मान्यताएं हैं ऐसी, उससे कुछ कथाएं हैं जितना मुझे मतलब ज्ञान है उसके हिसाब से। जो कावड़ का जल है ये, हाँ, हमारे शंकर भगवान जी जो कि भोले शंकर भगवान, जिसे महादेव भी कहते हैं, बहुत जगह केदारनाथ भी कहते हैं, जैसे बहुत जगह केदार भी कहते हैं, जैसे बहुत जगह भोले भी कहते हैं, मतलब बहुत सारे उसके नाम है, जैसे नीलकंठ, तो बहुत सारे उसके नाम है। तो उनके ऊपर डाला जाता है गंगा जल, हरिद्वार या फिर कोई भी पास की नदी से लाके। और ऐसा कहता है कि समुद्र मंथन के समय उन्होंने विष को पी लिया था, और जो विष से उनके बहुत गर्मी हो गई थी, तो उस जल को डाल के उन्हें ठंडा किया जाता है। तो इसी कारण जो भी भोले के भगत होते हैं, जिन्हें कावड़ कहते हैं, तो भी भोले शंकर भगवान को मानते हैं, वो नदी का पानी लेके उनके ऊपर डालते हैं, जिससे उन्हें शीतलता प्रदान होती है और उनका जो क्रोध होता है वो शांत होता है। जो उनका क्रोध होता है, इसलिए हम कावड़ जो भोले का भगत है वो मतलब जल लेके उनके ऊपर चढ़ाते हैं। सबकी ये हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार है, तो इसे ही कावड़ कहते हैं, ये कावड़ ये होता है। अच्छा, कावड़ जो लेने जाते हैं, आपने देखा होगा, आपको भी पता होगा कि बीच में स्टॉल वगैरह लगा होता है खाने पीने के, तो आपके हिसाब से खाना मतलब लोग खाते पीते खाना भी चाहिए, तो आप इसको कैसे देखते हैं। तो वो तो उनकी श्रद्धा है खिलाने वालों की, इसमें देखना क्या है। मान लो मेरी कल को श्रद्धा है, मैं किसी को कुछ देना चाहता हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल खिला सकता हूँ। भगवान ने हमें भेजा क्यों, आपको पता है हमारे जीवन का मेन मकसद क्या है। हमारे जीवन का मेन मकसद है कि एक दूसरे से भलाई करना, एक दूसरे के साथ प्यार करना, कोई कमजोर है तो उसका ऊपर उठाना, कोई अगर किसी को ज्ञान नहीं है तो उसको ज्ञान देना। हमारा जीवन का मेन अर्थ है कि अपने विचारों को दूसरे के साथ बांट के जाना। आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहता है। विचार ही है जो एक जिंदा रहता है, और कोई तरीका नहीं। आप एक मूर्ति बना दो, आप एक महल बना दो, आप एक मस्जिद बना दो, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल वो तो टूट के मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आपका विचार, आपके विचार आज तक है। कार्ल मार्क्स के विचार आज तक है, गांधी जी के विचार आज तक है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जिनके विचार हमेशा जीवित रहेंगे और आज तक जीवित हैं। तो वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, इसमें गलत सही क्या है। मेरी श्रद्धा है कि मैं किसी भूखे लोगों को खाना खिलाऊं, मैं बिल्कुल खिला सकता हूँ। हो सकता है वो जरिया हो सकता है कि मैंने कावड़ को खिलाया, हो सकता है मैंने हॉस्पिटल के बाहर खिलाया, हो सकता है मैंने कहीं जाके कंबल बांट दिए, हो सकता है कि मैंने किसी ऐसे बच्चे को पढ़ा दिया जिसको बहुत नीड थी पढ़ने की, जिसके आस पैसे नहीं थे। तो मेरा अपना तरीका है कि मैं किस तरीके से जो भगवान ने मुझे दिया है, जो मुझे इस जीवन ने दिया है, मैं उसको और लोगों के साथ बांटूं, जिससे मुझे खुशी मिले। क्योंकि बहुत सारी चीजें दान से बढ़ के, पैसे से बढ़ के भी होती है, वो होती है खुशी। मुझे उन चीजों में खुशी मिल रही है। हर किसी की खुशी का मायने अलग होते हैं, तो इसमें कुछ गलत सही क्या है। वो तो भाई मैं अगर किसी को चाह रहा हूँ, मैं किसी भूखे लोगों को खिलाना चाह रहा हूँ, तो बिल्कुल मैं खिला सकता हूँ। इसमें कोई ऐसे वाले चाहने वाली बात ही नहीं है। आप भी चाहे किसी को खिला सकते हो, कोई भी, मैं भी खिला सकता हूँ, कोई भी खिला सकता है। वो तो अच्छी बात है, उसमें बुरा तो कुछ है ही नहीं। तो सबको खिलाना चाहिए, मेरा मानना है। कावड़ क्यों, आप कावड़ क्यों, और किसी धर्म में भी खिलाओ, आप किसी भूखे बच्चे को खिलाओ, आप अस्पताल के बाहर जाके बांटो, अपना आश्रम के बाहर जाके बांटो, ये तो कहीं भी बांटना चाहिए।